रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर से आप मिलना चाहोगे? चलो, so ladies and gentlemen, please put your hands together for none other than one of the owners of Reliance Industries Limited. जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए। नाम तो सुना ही होगा। Check. Hey, hello guys, hello everyone. So ma'am, thank you for inviting me on your show. And being the owner of Reliance Industries Limited, I feel privileged to be the part of the show. I know, ऐसे कंपनी को फॉर्मेशन करना is not easy. Reliance Industries Limited को बनाने में हमें बहुत समय लगा. We took all the measures to create such kind of big empire. We took all the necessary measures ताकि रिलायंस इस ऊंचाई पर पहुंचे जिसका मार्केट कैप इस समय 17 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी, हमने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है. ये इंडिया की बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए. आप सभी ने जो रिलायंस को इतना प्यार दिया है. मैम ये हंस क्यों रहे? मतलब मैं ओनर हूँ यार, इज्जत करो हमारे. नहीं, ये सरकास्टिक मैनर में हंस रहे. अच्छा सर ओनर है, अग्रीड, बट सर क्या मैनेजर है? क्या ओनरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस होता है? नहीं, मतलब इनको तो पहले संकोच लग रहा है कि मैं ओनर हूँ. आप ही बता दीजिए फिर. ओनर है भाई, क्या मुझे प्रूव करना पड़ेगा मैं ओनर हूँ? ऑफ कोर्स यस. अरे मेरे स्टूडेंट है, लॉ के स्टूडेंट्स है, प्रूफ तो करना ही पड़ेगा. सच में मैं ओनर हूँ? ये ऐसे शक भरी निगाहों से क्यों देख रहे हैं? यू थिंक मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ. पर ऐसा सच भी नहीं बोल रहे हो. झूठ नहीं बोल रहे, पर सच भी नहीं. आप ओनर कैसे है? ओनर तो मुकेश भाई है. भाई साहब आप नहीं जानते. इधर मैम एक मिनट आपका लैपटॉप यूज करेंगे. रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में जो शेयर होल्डर है ना, ये है मुकेश जी, मुकेश अंबानी का स्टेक इन रील. अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ये बात करेंगे तो लगभग 48% ये मुकेश जी का है, बाकी हमारा है. वापस हंस रहे हैं अंकिता जी. आप अपने स्टूडेंट है, आपके स्टूडेंट इसलिए हम कुछ बोल रहे नहीं, हमारी भी इज्जत है. हमें 4 लोगों में बेइज्जत किया जा रहा है, आप हंसे जा रहे हैं. हमारी कोई रिस्पेक्ट है 4 लोगों में. हम कह रहे हैं हम ओनर है, आप बोल रहे ओनर नहीं है. अभी भी इनको सच में बता दें हम ओनर है. आज एक काम करते हैं मैम, इनको बता ही देते हैं आई एम द ओनर. एंड मेरे जैसे कई और लोग भी ओनर्स हैं इस कंपनी के. और आपको यकीन नहीं आता, इसलिए आपको कुछ दिखाना पड़ेगा मुझे. रुकिए, आज अगर आप इजाजत देंगे तो हम अपना पोर्टफोलियो दिखा दें. जी जी, आज खुद को मत रोकिए सर. नादान बच्चे हैं. ये छोटी सी बालिका यहाँ पे बैठी है. क्या परिणाम होगा इनकी जिंदगी का? क्षमा चाहते बेटा, अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचा होगा आपके. नाबालिग बच्चे हैं. सुनेंगे दोस्तों, अभी हम बताएंगे आपसे. दिस इज द पोर्टफोलियो ऑफ, ये हमारा पोर्टफोलियो आपके सामने बता रहे हैं. एंड मैं आपको इस पोर्टफोलियो द्वारा ये समझाना चाहता हूँ कि करंटली हम लोग कौन से इस सबसे पहले हम जाएंगे उस कंपनी की ओर जिसका आपको है बेसब्री से इंतजार. ये रिलायंस, ये हमारा पोर्टफोलियो है. इसमें रिलायंस के से और भी SBI और इस सबको बहुत कुछ जिक्र हुआ है, राइट? टाटा के भी हम ओनर है. अरे इनको मजाक लगती है. नहीं, आप आपका ये हंसी बंद करेंगे तो हम बताएंगे. नहीं, बहुत हो गया, हमारी जम जा रही है. मत रोको मुझे. नहीं मत रोको बस. नहीं छोड़ो मुझे प्लीज. नहीं मैं जा रहा हूं अभी. मत रोको. नहीं, हमारी भी कोई इज्जत है. देखो कैसे है, हम बता रहे हैं हम ओनर है. ये टाटा के ओनर है. बच्चे खुश हो रहे हैं. एग्जैक्टली. बेटा तू बहुत आगे जाएगा. एक तू है जो समझ पा रहा मेरी ओनरशिप. जो टेस्ट में नंबर 1 आएगा हम उसको रिलायंस का एक शेयर दे देंगे. बेस्ट है. एक से क्या मिलेगा भाई? 2600 रुपए का शेयर है. क्या चाहिए? 2600 का एक शेयर है कि तुम? नहीं रुको अभी, ये हमारे पहले तो हमें बेइज्जत किया, अब हमारे शेयर्स को भी.
एक से क्या होगा, मतलब क्या पूरा दे दे? अरे मेहनत से 2 वक्त की रोजी रोटी कमाता है इंसान, तुम उसमें सब ले लो हमारे से। करंट शेयर प्राइस 2600 रुपए के शेयर का तो बोलते, कौन बोला एक शेयर में क्या होगा बे? यही है वो इंसान, क्या यही है वो चाहिए इंसान। जिंदगी में? 2600 रुपए का शेयर तुझे उससे खुशी नहीं मिल रही है? वो चिंटी को चाहिए, बात तू कर रहा है। 2600 रुपए का देंगे भाई, कितना और चाहिए जिंदगी में? एक दे देंगे, एक आधा इसको भी दे दो यार, वो लड़की के साथ में। देखिएगा ये आपके सामने इस समय रिलायंस कंपनी के शेयर्स आपके बीच में दोस्तों, इस समय हमारे होल्डिंग है वहां पे, आप देख सकते हैं। ये रिलायंस के शेयर से 25,352 शेयर्स हमने रिलायंस के लिए, अब 51 हो गए बिकॉज एक तो इनको दे दिया। इस समय आपके सामने स्क्रीन पे आप दिख रहा होगा लगभग, जिसका मैथ्स अच्छा पढ़ लो इसको, आप लोग हम आए तब से आपने हमें जो बेइज्जत किया है। हम कह रहे हैं हम ओनर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के। देखो साहब, ये जो पूरी कंपनी ना 100% लोगों की है, उसमें से 48 मोटा बाइक के है, बाकी 51% मेरे जैसे कहीं अनेक लोगों के हैं। उसमें से 25,000 मेरे हैं, तो मैं ओनर नहीं तो क्या हुआ? नहीं मैं ओनर हूं क्या नहीं हूं? आप बोलो, अपने सुन बोलो। अरे मैं शेयर होल्डर नहीं हूं, मैं ओनर हूं। यस, नहीं गर्व से कहो हम ओनर है, बिकॉज ही शेयर होल्डर्स आर नथिंग बट द ओनर्स। बट ये बात और है, हम ओनर्स है, हमारे पास टाइम नहीं, हम एसपीसी को संभालते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को संभालने के लिए हमने कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है। मैडम मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके कंपनी को यूज करूं यार वहां पे, आप समझ रहे हो? इसलिए हमने कुछ रिलायंस के लोग, हमने रिलायंस में कुछ लोगों को बोला है कि तुम संभालिए, बिकॉज मैं डे टू डे ऑपरेशंस में आई कैन नॉट गेट इन्वॉल्व, ऑल्दो आई एम 6 करोड़ का इन्वेस्टेड देयर, आई डोंट हैव इनफ टाइम टू गो देयर। बॉम्बे भी जाके इतना सारा काम करने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए इट्स रियली ओके आपके सामने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर आए। ये रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके सामने दोस्तों, ये चेक इट आउट गाइस। ये रही रिलायंस इंडस्ट्री की वेबसाइट आपके सामने, और आपको ये पूरे लोग जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, इनको सबको मैंने चुना है भैया। 4 दिन बाद हमारी एजीएम और होने वाली है, वो बात है, और मैं जाता नहीं वहां पे, पर एजीएम में हमें न्योता मिलता है मेरे शेयर होल्डिंग के, मेरे ईमेल पे मैम मुझे एक सेक्शन नंबर 101 के हिसाब से मुझे नोटिस मिलती है। नहीं आप बच्चों को बोलो नोटिस मिलती कि नहीं मिलती? ये जो एजीएम की नोटिस होती है, ये मिलती है टू ईच एंड एवरी मेंबर। ओके, ये हम लोग लर्न करने वाले हैं, अभी तक वहां पे आई नहीं है। और यही जो मेंबर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, who look after the- इनको हमने अपॉइंट किया। हाँ, हमने हर साल की एजीएम होती है, हमसे पूछा जाता है डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। अभी आप देख लीजिए, ये जो नीता जी हमने अपॉइंट किए, ये हितल मेसवानी, निखिल मेसवानी, ये सब ऑल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स एंड आई एम वन ऑफ द शेयर होल्डर्स, बिकॉज हमारा नाम लिखा उनके शेयर होल्डर की लिस्ट में। मैं यानी कि मेरे जैसे, क्योंकि उनके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा है। आई एम द ओनर, आई एम द पार्ट ओनर। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल लाइक मी हु आर बिकमिंग द ओनर ऑफ रिलायंस। उसमें मोटा भाई का स्टेक सबसे ज्यादा है, बिकॉज ही वाज द फाउंडर, लाइक इनके पापा फाउंडर थे, तो ही हैज केप्ट 48% विद देम एंड देन रेस्ट 15% इज गिवन टू पब्लिक लाइक अस। तो इस समय वैसे बात तो देखो, अब सर ये जो पोर्टफोलियो आपका ही काय पे से है, ये भी अच्छा सवाल है सर। आप हो सकता है आप किसका भी पोर्टफोलियो बता रहे होंगे। देखो यहाँ पे स्वप्निल पाटनी ग्लासेस लिखा हुआ है, ये हमारा पोर्टफोलियो है, और पोर्टफोलियो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही आप देख सकते हैं। ये जो पोर्टफोलियो जो हमारा है, ये हम जो मैम एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है जिसका नाम है पब्लिक कंपनी। ये सारी की सारी पब्लिक कंपनी के हमने शेयर्स लिए हुए। आपने आंकड़ा देखा होगा, ये आंकड़ा जो है एक कंपनी ने लगाया, उसमें से हमारा मेजर स्टेक जो है वो काफी हमने 6 करोड़ के आसपास रिलायंस पे लगाया हुआ है, बिकॉज हम उस बंदे पे बहुत भरोसा करते हैं और हमें लगता है वो हमें बहुत आगे ले जाए, वो खुद जाएगा हमें भी ले जाएगा। हमने जब लिए थे वो रेट थे 2000 के आसपास के, नाउ इट इज 2600 राइट, तो हमने काफी पैसा उसमें कमाया हुआ है। जैसे कि ये सारी कंपनी जो मैम जिसके बारे में, अशोक लेलैंड आप जानते हो टायर का कंपनी है, ये अशोक लेलैंड जो है आप जानते हैं कि इसके ऑटोमोबाइल का कंपनी है, ट्रक से इसकी आप जानते हैं, ये सब जो है दोस्तों, एशियन पेंट है, औरोबिंदो है, एक्सिस, बजाज, ये सारी की सारी जो कंपनी ब्रिटानिया है, इन सबके हम ओनर है। ओनर यानी कि एक भी अगर मेरे पास शेयर होता ना, एक भी, तो आई बिकम द ओनर, बट आई एम द पार्ट ओनर। गेटिंग मी? द वे मैम सेड, मैम आप कुछ बोल रहे थे मैनेजमेंट ओनर्स के बारे में, आई एम व्हाट? एक काम करते ना, बच्चों को ही पूछ लेती हूँ, सर क्या है, ओनर है या मैनेजर है? एंड इज ओनरशिप सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट?
मैनेज कौन कर रहा है? यस, कहां पे गया? हाँ, ये वो डायरेक्टर्स है जो इस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं. तो डे टू डे अफेयर्स में कौन इन्वॉल्व है? मुकेश जी या स्वप्निल सर? I'm not involved. डे टू डे मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. उनका जो हेड ऑफिस है वो बॉम्बे में है, वहां पे नरीमन पॉइंट पे इनका ऑफिस है. और आपकी कसम मैं आज तक वहां पे एक बार भी नहीं गया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है. और हमारे जैसे बहुत सारे शेयर्स तो लेके रख जाते थे, बिकम द ओनर. क्या फर्क पड़ता, कौन जाएगा इतनी सारी कंपनी में? अगर हर मुझे इनके एजीएम अटेंड करना है, तो एक काम करो, एसपी से तुम चला लो. मैं अपना धंधा संभालूंगा, इनके एजीएम करूंगा. ये सारी कंपनी का कौन एजीएम अटेंड करेगा भाई? हमें हमें देखो, हीरो मुंडा का है, आईसीआईसीआई बैंक का है, ये सब. ये देखो ये कौन से है, आप देख सकते हो इन्फोसिस के. ये हमारे पास इन्फोसिस पे भी हमारे नारायण मूर्ति पर काफी यकीन है, तो हमने नारायण मूर्ति को भी, उनके लिए भी हमने काफी शेयर्स खरीदे थे. लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर का शेयर्स है. ये इसलिए जानना जरूरी है, आज हमें इसके लिए बुलाया गया. मैम का पूरा कॉन्सेप्ट था, आइडिया था कि आप इस तरह से एंट्री करेंगे एंड ऑल दैट. बट द कॉन्सेप्ट, यू नो व्हाट, द पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग प्रैक्टिकली. इसका मजा अलग है. अब जीवन में आपको कभी भूलोगे नहीं यहाँ पे, बिकॉज इट विल बी रजिस्टर्ड इन माइंड. यार अच्छा ओनर अलग था, ये आया था, एक हौला आदमी आया था स्टेज पे, और ये लोग मैनेजमेंट में है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, ये मेसवानी सब जो दिख रहा है, ये इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है. देन टू द मैनेजमेंट, आई मीन टू द ओनरशिप, एवरीबॉडी. हे गाइस कम ऑन. और आई थिंक ये सारी जो चीजें जब आप देखते हो ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये दिमाग में रजिस्टर हो जाता है. हे गाइस कम ऑन. Have you all understood what is the concept of public company? एक सवाल में अगर आप इजाजत पूछे, रिलायंस जैसे कंपनीज ने, एशियन पेंट जैसे कंपनी ने, इन्फोसिस ने, टीसीएस ने, इन सब ने मिला के, बजाज ने, आखिर पब्लिक कंपनी बनाए क्यों है? नहीं, why they have to make public company? काम करो ना यार, अपना प्राइवेट कंपनी रहने दो, क्या दिक्कत है? मेरा सवाल आप सभी से, इन लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर पब्लिक का रास्ता क्यों चुना? मैम सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या बोलना चाहते हैं लोग? क्या बोलना चाहते हैं? फंड्स रेज करने के लिए. और सबसे पहली बात, प्राइवेट लिमिटेड का मैक्सिमम शेयर होल्डरशिप कितना है मैम? आप बोलो. नो द आंसर. 200. और यहाँ पे रिलायंस में 200 नहीं, मेरे जैसे कहीं हजारों में लोग होंगे. अगर इतने सारे जनता से पैसे आपको समेटना है, तो प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट द ऑप्शन, यू हैव टू गो फॉर. इसीलिए पब्लिक लिमिटेड को लाया जाता है, ताकि हम आम जनताओं से पैसे ले सके. आपने मैम इनको डीमार्ट के बारे में बता दिया होगा? एक मिनट से मुझे बता दिया. डीमार्ट के बारे में बात कर लेते हैं. मैम बोल सकते हो? डीमार्ट के बारे में दोस्तों बात करते हैं. हमारे डीमार्ट यानी कि दमानी इंडिया में 4th रिचेस्ट पर्सन है. दमानी, राधा किशन दमानी. आपको पता नहीं होगा दोस्तों, राधा किशन दमानी जो डीमार्ट जो नाम लाया था, वो वॉलमार्ट से कॉपी करके लाया था. एक बार जो राधा किशन दमानी यूएसए में घूमते फिरते वहां गए, उनको वॉलमार्ट दिखा. वॉल एक सरनेम है, मार्ट एक नाम है, दुकानों का नाम मार्ट होता है, और वॉल तो सरनेम था. उन्होंने बोला यार, उन्होंने वॉलमार्ट के एक काम करता हूं मैं इंडिया में आके, मेरा सरनेम क्या है, दमानी है, तो मैं डी मार्ट कर देता हूं. तो उन्होंने पूरा वॉलमार्ट को कॉपी पेस्ट किया इधर इंडिया में आके. फिर उन्होंने 10, 20, 30 खुद के दम पे, खुद के पैसों से लॉन्च किया. पर उनको समझा यार मेरा डीमार्ट बहुत चल रहा है. लोगों को, कितने लोगों ने डीमार्ट से शॉपिंग की आज तक? देखो मैडम, ये डीमार्ट का पब्लिसिटी है दोस्तों. ये बहुत बड़ा ब्रांड कैसे हुआ? पहले 30 शोरूम्स थे, 30 जगह पे थे. उनको समझ में आया 30 का 300 करने. अभी हाल ही में अमरनाथ में 300वां यानी 300th, 300वां को कैसे बोलेंगे? 300वां, 300 होने के बाद, 299 के बाद 300वां अमरनाथ में इंट्रोड्यूस हुआ. 30 से लेके 300 का सफर भाई और बहनों खुद के पैसों से नहीं होगा. यू नीड पैसा फ्रॉम पब्लिक. इसलिए दमानी ने, दमानी आप जानते कौन है? ये कौन है? अरे आपको ये पता नहीं होगा, दमानी जो थे ना, उनकी दोस्ती थी किससे मालूम है? ये खास दोस्त है, दमानी एंड राकेश झुंझुनवाला. ये दोनों एकदम खास फ्रेंड है. ये देखो, ये दोस्ती आ रही थी इनकी दोनों की. देखो पहला पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये तो अभी चले गए. और राधा कृष्ण दमानी आप जानते हैं ये है. ये दोनों खास दोस्त है भाई, ये दोनों एक मस्त खास दोस्त है. पर राकेश झुंझुनवाला ने लोगों के धंधे में पैसे लगाया, इसने अपना खुद का धंधा बनाया. राकेश झुंझुनवाला का मार्केट जो था नेटवर्थ 46,000 करोड़, पर इसका मार्केट जो है मार्केट कैप, 1 मिनट का टाइम है मेरे पास. ओके, राधा किशन दमानी, राधा नहीं, एक काम करते हैं, डी मार्ट देखते हैं. डी मार्ट का मार्केट कैप देखते हैं. देखो कितनी बड़ी कंपनी बना देते लोग. अभी 2.82 ट्रिलियन INR में आप देखेंगे इसका मार्केट क्या पे लगा, लगभग 3 लाख करोड़ की कंपनी है. और पता है 3 लाख करोड़ में अगर मैं देखता हूं राधा किशन दमानी का स्टेक इन डी मार्ट, कितने लाख करोड़ की कंपनी बनाई इन डी मार्ट?
ये 65 कैलसी पे लगा सकते हैं। 3 लाख करोड़ का 65% कितना होता है? लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास। जिसका मैथ्स अच्छा बराबर बोल रहा हूं मैं। 3 लाख करोड़ का 65% यानी 2 लाख करोड़। इसलिए राधाकिशन दमानी इंडिया के चौथे रिचेस्ट पर्सन बने, और जो हमारे राकेश झुंझुनवाला पहले टॉप 20 पे भी नहीं आते। बिकॉज राधाकिशन दमानी की जो नेटवर्थ है 2 लाख करोड़, कैसे बनाया पैसा? पब्लिक कंपनी बना के बनाया पैसा। उन्होंने क्या करा? पब्लिक से पैसा ले लिया, फिर एक डीमार्ट इतने डीमार्ट खोल दिए, और सोचो नाम बहुत बढ़ गया। सर उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड में काम किया। अरे प्राइवेट लिमिटेड में कितना पैसा जमा करेंगे, पैसा आएगा कहां से? इसलिए उन्होंने क्या लाया? सोचा लेट्स गो फॉर पब्लिक, लेट्स कलेक्ट फंड्स फ्रॉम व्हाट? एवरीबॉडी। लाइक मेरे पास भी डीमार्ट का शेयर है, तो आप जैसे लोग भी डीमार्ट का पैसा ले, डीमार्ट के लिए, तो हम जैसे लोगों ने डीमार्ट को पैसा दिया हुआ है, और डीमार्ट ने उस पैसों को लेकर डीमार्ट की चेन बनाई, और कितने लाख करोड़ की कंपनी बन गई आज? उसमें से 2 लाख करोड़ उसके हैं, और बाकी 1 लाख करोड़ आपने जैसे लोगों का है, आम जनता का। आर यू गेटिंग में? तो इसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड। तो पब्लिक लिमिटेड लाने की वजह क्या होती है? पैसा। व्हेन यू हैव अ प्लान ऑफ एक्सपेंशन, तो आप क्या करते हो? सर पहले वो 100% कंपनी किसकी थी? वो कंपनी थी राधाकिशन दमानी की। उन्होंने अपने कंपनी का 35% हम जैसे लोगों को दिया, 65% खुद के इसमें रखा, और 35% बेच के पैसा लिया, और उन पैसों से डीमार्ट 1 2 3 4 बनाते गए। समझ में आया? अरे 35% किसको दिया? हम जैसे लोगों को, एफआईआई को दिया होगा, म्यूचुअल फंड वालों को दिया होगा, बहुत लोगों को दिया होगा। उन पैसों से उन्होंने क्या किया? अभी पैसा किसके पास में आया? यानी राधाकिशन के पास में। अब इन पैसों से उन्होंने एक्सपेंशन, सर वो खुद के पास, अरे भाई एक डीमार्ट बनाना बच्चों का खेल नहीं है। डीमार्ट की जगह का भी देखिए, एकर्स में आती है, बिल्डिंग से देखिए, और मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डिंग डीमार्ट की खुद की ओन्ड बिल्डिंग्स है। ऐसे ही भाड़े की दुकानें नहीं लेता है, उसको पता है उसकी खुद की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। Hey guys, you're getting me everybody? I think now you understood why people are moving from, बोलो भाई, because they want to take funds from every person of India. अगर हर आदमी से आपको छोटा कोई, अब देखो एक डीमार्ट का शेयर अगर देखते तो आप उतने पैसे भी लगा सकते हो। डीमार्ट का शेयर प्राइस देखते हैं हम लोग, ये जब आया था उसकी ओपनिंग 350 की थी। आप देख सकते हो पिछले कितने सालों में उसने कितना काम किया। दोस्तों आप देख सकते हो पिछले 5 सालों ने डीमार्ट में कहां से कहां रेट पहुंचा है। ये जब शुरुआत हुई थी 5 साल पहले, इसकी भी पहले शुरुआत हुई थी उसकी, पर 5 साल पहले इसके रेट थे 1000, और आप देख सकते हो इसके रेट कहां से कहां पहुंचे। यहाँ पे एक जमाने में 5.5 तक पहुंचा था, अभी ये 4.5 के रेट चल रहे हैं। यानी दोस्तों आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि कंपनी जो है, इनके स्टोर्स में बहुत प्रॉफिट मेकिंग हुआ, इसलिए उसका पी रेशो और सारी इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इसको मिल रहा है। वो एफएम में हम लोग पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऐसे कैसे निकालते हैं और क्या करते हैं, पर इतना अभी हम लोग कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि लोग पब्लिक कंपनी बनाते क्यों है। अपनी निरमा है ना, निरमा है, अपना पार्ले जी है, फ्लिपकार्ट प्राइवेट, हाँ ना, यही बोल रहा ना, ये तीनों का एग्जांपल, ये जो तीनों का एग्जांपल ये प्राइवेट लिमिटेड है। जब इन लोग को भी लगेगा बहुत एक्सपेंशन करना है, हल्दीराम को इनको लगेगा बहुत एक्सपेंशन करना है, तो दे विल गो फॉर, तो अभी एसपीसी क्या है? प्राइवेट लिमिटेड है। पहले एलएलपी था, अब प्राइवेट लिमिटेड बनाए, पर पब्लिक बना सकते हैं हम भी। आप लोगे शेयर्स? देखना अपना आईपीओ आएगा 2 महीने बाद, सब लोग लगा देना, फिर आप कहेंगे हमने, जैसा मैं आया था ना यहाँ पे, एसपीसी हमारा है, ओनर। अभी आप ओनर नहीं है, अभी ओनर्स नहीं, क्योंकि अभी वो प्राइवेट लिमिटेड है। अब वो पब्लिक आएगा जब आप, इवन यू कैन बाय द शेयर्स। आई थिंक इट्स ओके, है ना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी।